अच्छाई की विजय, असत्य पर सत्य की विजय, पाप पर पुण्य की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय, यही है दशहरे का पर्व। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या और आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ऐशबाग इलाके में, जहां की रामलीला सबसे भव्य और सबसे बड़ी होती थी। लेकिन कोरोना काल के चलते उस रामलीला का मंचन अब डिजिटल तरीके से किया जा रहा है। हम जिस ग्राउंड में मौजूद हैं, हमारे ठीक दाईं तरफ आप देख सकते हैं, ये बड़ा सा ग्राउंड खाली पड़ा है जहां पर रामलीला का मंचन किया जाता था। और रामलीला अंदर एक छोटे से थिएटर में की जा रही है, जहां पर सभी कलाकार बारी बारी से आके अपनी अपनी पात्रों का मंचन करते हैं और दर्शक के नाम पर थोड़े से दर्शक सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से बैठे हैं और इस रामलीला का ऑनलाइन मंचन किया जा रहा है। आइए आपको अंदर लेकर के चलते हैं, रामलीला का मनोरम दृश्य दिखाते हैं और साथ ही साथ कलाकारों से भी बातचीत करते हैं। जैसे माता कौशल्या अपने हाथ से खिला रही हो, तो मीठे फल तो भगवान को वैकुंठ लोक में भी नहीं दे सकते। उनके तपोबल के प्रभाव से इस मतन मदन फूल कभी नहीं मुरझाते, फल सदैव ताजे रहते हैं। परम गुरु जहाँ बैठते थे, उनके चरणों में वन के सिंह और आश्रम की गाय बकरियां एक साथ पानी पीती थी। तो दर्शकों, रामलीला शुरू हो चुकी है और बिहाइंड द स्टेज यानी कि स्टेज के ठीक पीछे बहुत सारे कलाकार हैं जो अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, जब वो आएगी मंच पे जाएंगे। आइए इन सभी कलाकारों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस साल कोरोना काल में क्या क्या बदलाव इनको देखने को मिला है। कौन सा पात्र आप निभा रही हैं? अभी हम वानर सेना का निभा रहे हैं। इस साल आप पहली बार रामलीला में पार्ट निभा रही हैं या इससे पहले भी आप करती हैं? नहीं, इससे पहले भी किया है, साइड रोल किया है। और कोरोना को लेकर के इस बार बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हुए हैं, जैसे कि देख सकते हैं बाहर मंचन नहीं हो रहा है, भीड़ नहीं है। आपने क्या क्या तैयारियां की? हमने भी कहते कोरोना को ध्यान देते हुए हम लोग को भी 12 दिन बिल्कुल घर में रहने के लिए बोला गया। यहाँ जाने के बाद अलग रूम, घर वालों से जब बहुत दूर रहना है और यहाँ पे भी बहुत ज्यादा सैनिटाइजर और बहुत ज्यादा ही क्या कहते हैं हम लोग को लॉक है। और आइए कलाकारों से बात करते हैं। आप कौन सा पात्र निभा रहे हैं? मैं सुग्रीव कर रहा हूँ। आप पहली बार रामलीला निभा रहे हैं पात्र या फिर काफी लंबे समय से रामलीला के साथ जुड़े हुए हैं? इस मंच से मैं 2015 से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं यहाँ बैक स्टेज करता था। जब हमारे कलकत्ते के कलाकार आते थे तो मुझे बैक स्टेज और लोकल प्रोडक्शन का काम मुझे यहाँ दिया जाता था, तो सारे बच्चे कलेक्ट करके और ये सब काम मैं करता था। तो मतलब इस बार कोरोना को चलते काफी लोगों को अवसर मिला है अपनी प्रतिभा को बाहर दिखाने का। जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं इसको। कितना वक्त आपको, कितना मतलब अमूमन जानना चाहेंगे आपसे, अमूमन रामलीला की तैयारी के लिए कितने दिनों का रिहर्सल होता था और इस बार कितने कम दिन मिले हैं? इस बार तो कोरोना के चलते हमको 12-13 दिन हम टोटल रिहर्सल कर पाए हैं बच्चों के साथ, वरना हम लोग तैयारी 2 महीने पहले से स्टार्ट कर देते थे, जिसमें हमारा सब काम, सारे बैक स्टेज का काम, मंच का बनना, प्रॉपर्टीज बनना, सेट्स बनना, ये सब होता था। आप कौन सा पात्र निभा रहे हैं? मैं इस टाइम वानर सेना में रोल बना रहा हूँ। आप पहली बार कर रहे हैं या पहले? नहीं, मैं 2 साल पहले यहाँ से जुड़ा हूँ। चलिए, जहाँ थोड़ी बहुत परेशानियां हैं वहाँ कुछ कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए। हम बैक स्टेज हैं जहाँ पर ये सारे कलाकार बैठे हुए हैं, धीरे धीरे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और एक और कलाकार से बातचीत करना चाहेंगे जिन्होंने रामायण शुरू होने से पहले जो गणेश वंदना होती है उसमें बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है। आप पहली बार यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं या लगातार रंगमंच से जुड़े हुए हैं? वैसे तो मैं पिछले 21 वर्षों से इस कला साधना में लीन हूँ और रामलीला ऐशबाग से पिछले 4 वर्षों से लगातार जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ के अध्यक्ष हमें हर बार निमंत्रण देते हैं और मैं बड़ा सौभाग्य मानता हूँ कि इस पवित्र मंच पे आना और हाजिरी लगाना किसी साधना से कम नहीं है। ये हमें हमारा ब्याज देता है हमारे कर्मों का कि हम इस पवित्र मंच पे नाचते हैं। तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ इस रामलीला ऐशबाग समिति को कि जो मुझे यहाँ पे मंच प्रदान करता है। आप कौन सा किरदार निभा रहे हैं? आज मेरा तारा का रोल है। इसके पहले मैंने मंथरा का कैरेक्टर प्ले किया था, मंथरा का।
और ऐसे बीच बीच में काफ़ी सारे रोल्स हैं, मतलब हेल्पिंग रोल्स हैं। जैसे एक दिन कल मैंने रावण के अप्सरा वाला था, तो इस तरह से हम लोग को कोई ना कोई डेली हम लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। इस रामलीला के मंच से आप पहली बार जुड़ी हैं या पिछले कुछ वर्षों से जुड़ी हुई हैं? देखिए, मेरे घर के सबसे नज़दीक ये रामलीला रही है, मैं शुरू से यहाँ देखती हुई आई हूँ। मैंने यहाँ चैत महोत्सव में मतलब गायन प्रतियोगिता में भाग लिया हुआ है, लेकिन रामलीला में ये जुड़ने का मेरे पास मतलब ये पहली बार का अवसर था और हमें बहुत खुशी है। मतलब ये मेरे साथ तो था ही कि कभी यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर हो, कुछ भी मिले करेंगे, लेकिन इस बार जो है कोविड की वजह से भी जो भी हम लोग कह दें, हम लोग को काफ़ी अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स यहाँ पे मिल रहे हैं प्ले करने के लिए। और भास्कर दादा ने हम लोग को बहुत पॉलिश किया है, समझ लीजिए, उनकी बहुत मेहनत रही है। हम लोग मतलब वही है ना, हम लोग मिट्टी हैं तो वो हम लोग को एकदम चिकना करके एक घड़ा बना देते हैं। अब वो चीज़ आप समझ। बहुत अच्छी बात है कि जो कलाकार पहली बार कर रहे हैं या जो साइड रोल करते थे, उनके मन में इच्छा थी मुझे कोई रोल मिले, वो करने को मिल रहा है। आप कौन सा किरदार निभा रहे हैं? हम नील का किरदार निभा रहे हैं। आप पहली बार कर रहे हैं किरदार या पहले से कर रहे हैं? हम यहाँ 9 साल से जुड़े हुए हैं, ये मेरा 10वां साल चल रहा है। तो पहले हम साइड रोल करते थे, अब हमें लीड रोल करने का भी मौका दिया गया है। तो अगली बार के लिए ये सब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि और अच्छा होगा। यहाँ आप इधर भी देख सकते हैं, लगातार बैक स्टेज जो किरदारों का मेकअप है वो किया जा रहा है। अपनी अपनी बारी का सब इंतजार करेंगे। रामलीला में अलग अलग अध्याय, अलग अलग कांड जो हैं उनमें सबकी तैयारियां चल रही हैं। और हमारे साथ वानर सेना के एक और छोटे से नन्हे वानर बैठे हुए हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? नितिन यादव। नितिन, आप पहली बार वानर सेना का हिस्सा बने हैं या इससे पहले भी बनते आए हैं? नहीं, मेरा ये पहला साल है, फर्स्ट साल है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी सिस्टरों ने यहाँ पे मुझे जुड़वाया था, मैं पहले यहाँ से किसी को जानता नहीं था, तो मेरी सिस्टर ने यहाँ पे मुझे जुड़वाया था। कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 7th। आपको ऐसा लग रहा है कि कोरोना की वजह से आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पे काम करने की? हाँ, लग तो रहा है, लेकिन जो कोरोना की वजह से कितने लोग जो है मतलब बीमारी की वजह से कितने मरे भी हैं, तो जो ऐसे करके रोल नहीं चाहिए था कि जो कि हमारे रोल के चक्कर में कितने लोग मर गए, तो मतलब उसको देख के गलती हुआ। आपकी भावनाएं बहुत अच्छी हैं और उम्मीद करेंगे आप बहुत अच्छा और आगे जाएं। हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे आप? जी, मैं तो यही कहूँगा कि जो घर में रहें, सुरक्षित रहें। 7th क्लास से पढ़ने वाले नितिन भी जानते हैं कि कोरोना से बचने के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। बहुत अच्छा संदेश उन्होंने दिया है। दर्शकों, लगातार हम यहाँ रामलीला में बैक स्टेज पे जो कलाकार हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। आइए और भी कुछ कलाकारों के साथ बातचीत करते हैं। अच्छा बुरे की बात हमने कहा पूछी, हम जानना चाहते हैं किस स्त्री लौट के है, कैसी वेशभूषा है उनकी। जी, दोनों ही बहुत अति सुंदर है। दर्शकों, हम पहुंच गए हैं बैक स्टेज, जहां पर हमारे साथ रामलीला के कुछ कलाकार मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं वो सब और किस कलाकार के पात्र को वो निभा रहे हैं। रामलीला में आप क्या बने हैं? मैं इससे पहले माता कौशल्या का रोल प्ले कर रही थी और आज मैं वानर सेना में हूँ। और मैं डेली ही मल्टीपल मतलब रोल करती हूँ। डेली कुछ ना कुछ हमें अलग अलग डिफरेंट रोल प्ले करना पड़ता है। और हम लोग बहुत ही कम समय में हम लोगों ने इसको मतलब तैयार किया है, क्योंकि हम लोगों को टाइम बहुत कम मिला था जिस हिसाब से हम लोग प्ले कर रहे थे। तो हम लोगों ने कम समय में मतलब देखते हुए इन चीज़ों को मतलब किया है। इस बार कोरोना को लेकर के बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, आप लोगों को क्या क्या बदलाव करना पड़ा? पहले तो वहाँ बाहर बैग बड़े ग्राउंड में होती थी, तो इससे था दर्शक भी आ सकते थे। इस बार ऑनलाइन हो रहा है और ये भी है कोरोना की वजह से हम लोगों को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, तब आज हम लोग यहाँ कर पा रहे इतने बड़े स्टेज पे। तो बहुत अच्छा उत्साह हम लोगों में है, सब मिलकर काम करते हैं और बाकायदा सावधानी से करते हैं। कोरोना चल रहा है तो सैनिटाइज वगैरह, मास्क वगैरह, सोशल डिस्टेंसिंग में हम सब अपना काम करते हैं। फिलहाल अपने इस खास कार्यक्रम में छोटे से ब्रेक के लिए हम दर्शकों रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी हमारी ये विशेष रामलीला जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रामलीला में बड़ा ही मुख्य काम होता है संचालन का। तो जो इस रामलीला का संचालन कर रहे हैं द्विवेदी जी, वो हमारे साथ हैं। सर, स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। हमने देखा अंदर रामलीला चल रही थी, आप उसका संचालन कर रहे थे। कोविड-19 को लेकर के तमाम तरीके की इस बार समस्याएं उपजी हैं, आप क्या क्या देखते हैं? कोविड-19 की वजह से जैसा भव्य प्रदर्शन हमारे कलाकार यहाँ मंच पर करते थे, बाहर के 20-30 हजार लोगों के उपस्थिति के बीच में इन कलाकारों को जो प्रोत्साहन मिलता था, उससे हमारी लीला में निखार आता था। अब की लीला तो हो रही है, दर्शक नहीं है, तो इसका असर मंचन पर पड़ता है। जब दर्शक समक्ष होता है तो उस मंचन की क्वालिटी अलग होती है, और जब इसमें ऑनलाइन कार्यक्रम जब होते हैं तो उनमें दर्शक होता नहीं। उसमें जो बच्चा रजा मजा होता है वो अपनी प्रस्तुति दे पाता है, लेकिन वो 70 से 80% रहती है। तो वो नुकसान तो बहुत सारे मंचों को हुआ, और जितने कला पक्ष के लोग हैं, जो साहित्यकार हैं, कलाकार हैं, ये हैं, और पूरे 6-7 महीने बाद ये अवसर भगवान राम ने दिया है, जो रामलीला के माध्यम से इतने इन कलाकारों का हम मंचन यहाँ पर करा पा रहे हैं। और दशहरा पर्व पर सब कुछ हल्का हो गया है, इसमें हम राम का प्रभाव मानते हैं। और अब की हम बाहर से बहुत सारे कलाकार बुलाते थे, वो इस वर्ष नहीं बुला पाए। सारे मेकअप मैन, सारे और चीज़ों, कॉस्ट्यूम हमारे निर्मित करते थे, कुछ दक्षिण भारत से आते थे, कुछ हमारे कलकत्ता से आते थे। तो हम सब मिलाकर के जो 4 महीने मुझे लगता था, अब की 12 दिन का मुझे समय मिला है। 12 दिन पहले गाइडलाइन आई, तब से हम तैयारी किए, और 12 दिन का परिणाम है। ये सब हमारे दर्शकों के घरों के बच्चे हैं जो यहाँ पर रोज देखने आते थे। तो जो नियमित दर्शक थे, जो आगे की पंक्ति में इधर बैठते थे, जिनको मैं जानता था, मैंने बुलाया। उन बच्चों से ही ये रामलीला 12 दिन में तैयार हुई है, जो आप देख रही हैं। इन बच्चों में इतना उत्साह है कि उसी अपने अभिनय में डूब करके इस रामलीला का मंचन जैसे देखा वैसे ही उतार दिया। तो मुझे लगा कि 600 वर्षों से जो लोग गलतफहमी में थे कि नहीं, रामलीला कोई भी कर सकता है, राम को अपने हृदय में उसी तरह कोई भी बसा करके उसी तरह का अभिनय कर सकता है, ये मुझे इस आपदा में मालूम हुआ कि जब इस क्वालिटी की रामलीला हमारे ये जो दर्शकों के बच्चे हैं वो कर सकते हैं, तो हमें एक नया पायदान मिला है, एक नया आयाम निर्मित हुआ है। अब हम आगे इनके विषय में भी सोचेंगे कि आगे के मंचन में इनकी हम कितनी कितनी भागीदारी कराते रहें। दर्शकों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ऐशबाग रामलीला ग्राउंड में हम पहुंचे हैं। कोरोना काल के चलते काफी सारे परिवर्तन हुए हैं इस बार रामलीला को लेकर के। जो बहुत बड़ी भीड़ और मेला हम सबको हर साल देखने को मिलता था, वो भी इस वक्त ना के बराबर है। और रामलीला का मंचन भी हमारे ठीक पीछे स्टेज पर परफॉर्म किया जा रहा है, जिसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा है इंटरनेट पे भी और अन्य माध्यमों से भी। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं रामलीला कमेटी के अध्यक्ष श्री हरीश जी। उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि इस बार क्या क्या बदलाव आए हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे। देखिए, कोरोना के संक्रमण काल की वजह से इस बार हम लोग पब्लिक को तो अंदर नहीं बुला सकते थे अपने परिसर में, लेकिन हम लोगों ने इस 400 साल की परंपरा को न टूटे, इसके लिए हम लोगों ने अपने हॉल के अंदर व्यवस्था करी, और पूरे विधि विधान से, जैसे हम कलश स्थापना करते हैं, गणेश पूजन करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, अपने कलाकारों का पूजन करते हैं, वो करते हुए रामलीला का पूरा मंचन हम कर रहे हैं। ये अलग बात है कि इस बार भव्यता के साथ उसको नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम उतनी ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया हम लोगों ने, जिसको लोगों ने घर बैठे देख रहे हैं। अभी तक लोगों को यहाँ आकर के देखते थे, लेकिन आज सारी दुनिया हमारी रामलीला को, यहाँ की रामलीला का मंचन देख रही है। ये बात अलग है कि हम यहाँ पर उन लोगों को यहाँ बुला करके उनको लाइव टेलीकास्ट यहाँ नहीं दिखा पाए, लाइव प्रोग्राम नहीं दिखा पाए, लेकिन हमने उनके घर तक हम रामलीला ने पहुँचने का प्रयास किया है। और हमें उम्मीद है कि हमारी जो जनता है वो राम के आदर्शों का, राम की मर्यादा का, राम के चरित्र को देख करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेगी। दर्शकों, रामायण के एक और पात्र हमारे साथ मौजूद हैं, शंकर पाल जी। वो क्या क्या किरदार निभाते हैं, आइए हम उन्हीं से जानते हैं। मैं पहला भगवान महादेव, उसके बाद जनक, केवट, वाल्मीकि, अंधमुनि, पंडित केसरी नंदन
और सबसे बड़ा अच्छा रोल रावण। इन सब किरदारों में बारी बारी से अपने आप को ढालने में कितनी मेहनत पड़ती है? मेहनत हमारा कुछ नहीं पड़ते है, जो दीजिए, जो कैरेक्टर दीजिए फटक से हो जाएगा। आप उत्तर प्रदेश के नहीं, आप कोलकाता के रहने वाले हैं। यहाँ पर कितने साल से हैं या रामायण के लिए आते हैं? रामायण के लिए 16 साल हो गया। 16 साल रावण हर साल आते हैं, लेकिन ये साल तो कोविड के बजाय कुछ नहीं होता। हाँ, भगवान की माया, कहीं धूप कहीं छाया, और फिर से छाया आएगी। एकदम एकदम बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा रावण के रोल की बात कर लेते हैं। बाकी सारे कैरेक्टर्स से बड़ा हट के रावण का रोल होता है, काफी ज्यादा उसको कहेंगे आप लाइमलाइट मिलती है, दर्शक बड़ा देखना पसंद करते हैं। तब कितना आपको स्टेज पे गर्व महसूस होता है कि मैं रावण का रोल? बहुत महसूस होता है, रावण बहुत महसूस होता है। क्यों? 7 साल मैं रावण एक्टिंग किया है। 7 साल ऑल इंडिया बेस्ट रावण हुआ है। तो हमने रावण से भी बात की और कई सारे पात्र जो बनते हैं शिवपाल जी, उनसे भी बात की। दर्शकों, लगातार हम ऐशबाग की रामलीला, उनके सभी पात्रों किरदारों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना काल में क्या क्या बदलाव आए हैं। फिलहाल अपने इस खास कार्यक्रम में छोटे से ब्रेक के लिए हम दर्शकों रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी हमारी ये विशेष रामलीला जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद दर्शकों, स्वागत आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं जिस रामलीला ग्राउंड में खड़ी हूँ, अगर कोविड का पीरियड ना चल रहा होता तो पीछे का ये पूरा मैदान खचाखच भरा होता दर्शकों से, जो कि रामलीला को देख करके आए होते। लेकिन कोविड-19 के चलते ही रामलीला एक छोटे से थिएटर के कमरे में सिमट करके रह गई है, जहां से उसका लाइव प्रसारण हो रहा है। और बाहर यहाँ पर रावण का पुतला बनने की तैयारी चल रही है, जो कि लगभग अपने अंतिम चरण में है। आइए बातचीत करते हैं। रावण की तैयारी आप कर रहे हैं। पिछले साल जब कोरोना का काल नहीं था, या पिछले सभी सालों में, और अब जब हम लोग 2 से 3 महीने लॉकडाउन में बिता चुके हैं, क्या क्या बदलाव देख रहे हैं आप? बदलाव तो आपको खुद ही यहाँ ग्राउंड में दिखाई दे रहा है। जहाँ पर दसियों हजार की पब्लिक की भीड़ होती थी, आज वहाँ हम जो बच्चे कार्यक्रम कर रहे हैं, या समिति के लोग या और जो लाइट वाइट से जुड़े हुए हैं, बस वही दिख रहे हैं। बाकी तो कोई पब्लिक है ही नहीं। तो हम लोगों को भी काम करने में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि जो देखने वाले जब वही नहीं आ रहे हैं तो वो हमारी कला को क्या जाके बाहर सराहेंगे, क्या कहेंगे वो। तो दर्शकों, रावण के पुतले को हमने देखा, जो यहाँ पे बिल्कुल एकांत में आप कहेंगे बन रहा है। मुश्किल से 1 या 2 लोग मिलकर के इसको बना रहे हैं, और अंदर रामलीला का मंचन वो भी कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए बिल्कुल सीमित लोगों के साथ किया जा रहा है। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि रामलीला में और क्या क्या खास हो रहा है।
रामलीला के मंचन के बाद रोज यहाँ पर एक छोटा कवि सम्मेलन या गोष्ठी उसका भी आयोजन किया जाता है। ऐसे में हमारे साथ कवि सर्वेश अस्थाना जी मौजूद हैं। सर, कोविड-19 को लेकर के हम सबसे बातचीत कर रहे हैं। सबका कहना है कि दर्शक नहीं है यहाँ पर, बस आस्था सबके मन में है, इसलिए रामलीला होनी चाहिए हमेशा। आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, मैं इसी ढंग से देखता हूँ कि आस्था प्रत्येक व्यक्ति की होती है, वो चाहे साहित्य के प्रति हो, समाज के प्रति हो, ईश्वर के प्रति हो, धर्म के प्रति हो या आध्यात्म के प्रति हो। तो जो ये ऐशबाग रामलीला में जो पिछले 600 साल से रामलीला हो रही है वो कैसे खंडित हो सकती है जब अखंड चल रही है? तो आस्था के तहत ये कार्यक्रम हो रहा है। इस बार स्टूडियो के भीतर है, मंचन हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कलाकार हैं वहाँ पर, है ना, और उसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, सब लोग देख रहे हैं उसको, मतलब लाखों की व्यूवरशिप रोज़ है। तो मुझे लगता है जो यहाँ पर होती थी उससे ज़्यादा दर्शक हैं। एक विशेषता इस साल से लाई गई है कि इसमें रोज़ रामलीला के मंचन के बाद एक छोटा कवि सम्मेलन 5-6 कवियों का 45 मिनट का 1 घंटे का होता है। इतने कम टाइम में, जबकि आपका मंचन तुरंत होने वाला है, ऐसे में हम सब लोग भी उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल यहाँ पे दर्शक आएं और हमारी आस्था पूरी तरह से तैयार रहे। क्योंकि राम ने जब समुद्र पर पुल बना दिया तो ये कोरोना जैसी महामारी जो है उसको हम संयम के साथ, मर्यादा के साथ जीत लेंगे, और जीता भी जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग पालन कर रहे हैं, आपने देखा भी है, तो सब ठीक हो जाएगा। तो इस कवि सम्मेलन में जो भी कवि हिस्सा ले रहे हैं वो सब हमारे साथ मौजूद हैं। हम 4 पंक्तियां आपसे ज़रूर सुनेंगे, लेकिन उससे पहले जो प्रश्न हम सबसे पूछ रहे हैं कि हर साल काफ़ी बड़ी संख्या में दर्शक यहाँ पर होते थे, कोविड-19 के चलते वो सब नहीं है, एक तरह का आप कहेंगे उत्साह कम हो रहा है इससे सब? जी, निश्चित रूप से उत्साह में तो काफ़ी पर्याप्त मात्रा में कमी आई हुई है, पर फिर भी दैवीय प्रकोप है, प्रकृति की देन है, उस पर हम सब लोग लड़ रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम सभी लोग इस महामारी से जल्द निजात पाएं। और जिस प्रकार पूर्व में यहाँ एक रामलीला बड़ी धूमधाम से मनाई जाती थी, पूरा विश्व जिसको देखता था, वो पुनः वो दिन आएंगे, बाहर आएगी, परिंदे भी चहचहाएंगे निश्चित रूप से। आज कवि सम्मेलन में आप क्या सुनाने जा रहे हैं खास? ये रामलीला का मंच है और रामलीला की सुपावन धरा है, तो यहाँ प्रमुख रूप से मेरा मन है कि मैं सिर्फ राम से ही जुड़ी हुई कुछ बातें बताऊं। तो राम नाम की महिमा क्या है, उससे जुड़ी हुई 4 पंक्तियां मैं जो प्रमुख रूप से आपको भी सुनाना चाहता हूं, आपके इस चैनल विशेष को सुनाना चाहता हूं। एक बार को ही जब कहता है राम, तब राम किसी व्यक्ति का सुनाम कहलाता है। एक बार को ही जब कहता है राम, तब राम किसी व्यक्ति का सुनाम कहलाता है। कोई जो 2 बार यदि कहता है राम राम, वही राम तब अभिवादन कहता है। 3 बार कोई यदि कहे राम राम राम, राम तब वेदना का रूप धर आता है। 4 बार कहने से, 12 बार कहने से, 4 बार कहने से राम 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 राम, राम नाम तब महामंत्र बन जाता है। राम नाम तब, ये राम नाम की महिमा है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। राम नाम की ये महिमा ही है कि हम कोविड के बावजूद आस्था अपने मन में रखते हुए यहाँ पर एकत्रित हैं। आज कवि सम्मेलन में आप क्या विशेष सुनाने जा रहे हैं? जैसा कि अभी नवरात्रि का पर्व चल रहा है, उसके बाद दशहरा भी आ रहा है, तो मैंने एक सम्मिलित प्रयास करने की कोशिश करी है, जिसमें पहले मैं माँ दुर्गा की स्तुति करूंगी, जिसमें जो ये हम लोगों के ऊपर भयानक आपदा आई हुई है, इसमें मैं कुछ वरदान मांगना चाहती हूँ माँ से कि किस प्रकार से हमारा देश इससे उभरे, और उसके बाद मैं फिर एक राम वंदना प्रस्तुत करूँगी। हम भी वो वंदना सुन सकते हैं? कौन सी? जो आप मंच पे सुनाने जा रही हैं हमारे दर्शकों के लिए पहले से। तो मैं आपको दुर्गा स्तुति सुना देती हूँ, मैं क्या माँ से वंदना करती हूँ, सुनिएगा। कि हे जगत तारिणी जगदम्बे जग जननी स्वयं प्रभा जागो, हे महागौरी मातंगी माँ माहेश्वरी हे सुलभा जागो, हे नरेश्वरी नारायणी माँ जग जीवन नव संचार भरो, हे भवम भवानी भव प्रीता जागो भू पर उपकार करो, हे चैतन्य चैतन्य करो धरती के सुप्त ललाओं को,
हे नित्यानित्य आशीष मिले बालक वृद्ध और युवाओं को। हे रत्न प्रिया धन धान्य भरो दीनों के कष्ट मिटा जाओ। हे महाशक्ति मूलाधारा मूढ़ों को राह दिखा जाओ। हे सकलासुर सर्वत्र सधे गीतों में राग भारती हो। हे युगे काल कालांतर तक माँ भारती की ही आरती हो। हे आद्यालक जगा ऐसा हिया प्रेम बसे न बसे स्वार्थ तीनों लोकों में एक गान जय जय भारत जय जय भारत जय जय भारत जय जय भारत। मेरे मालिक मेरे दाता मुझे रखना निगाहों में। मेरे मालिक मेरे दाता मुझे रखना निगाहों में। ज़मी हो या फलक हो मैं रहूं तेरी पनाहों में। ज़मी हो या फलक हो मैं रहूं तेरी पनाहों में। दुआ दिन रात करती हूँ करम इतना सा कर देना। दुआ दिन रात करती हूँ करम इतना सा कर देना। जहाँ भी जाऊँ दुनिया में रहे तू संग राहों में। जहाँ भी जाऊँ दुनिया में रहे तू संग राहों में। थैंक यू। तो रामलीला बिना हनुमान के पात्र के पूरी नहीं होती है और हमारे साथ हनुमान के साथ राम और लक्ष्मण सब लोग मौजूद हैं। दादा, इस बार की रामलीला में सब बच्चों ने हमसे कहा कि बड़ा उनको अलग लगा, दर्शक नहीं है, कोरोना के चलते इतनी ज़्यादा समस्या आ रही है, लेकिन फिर भी आप लोग लगे रहे। हमने सब बच्चों से समझा जाना कि आपने कितनी उनको प्रेरणा दी, कितना उनको सिखाया कि कम वक्त लगा है तो क्या हमें करना है। लेकिन देखिए, ये तो परंपरा है हम लोग का जी, यहाँ 500 साल पुराना ये है, इसको तो निभाना पड़ेगा। जैसी भी हो सिचुएशन है उस हिसाब से हमको हैंडल करनी पड़ेगा। अभी कोविड का सिचुएशन है, हम लोग उस हिसाब से ही हम लोग तैयारी किया, क्योंकि हम लोग रिहर्सल जो करते हैं सैनिटाइज होके, और जो कम से कम 15 दिन पहले से ये लोग क्वारंटाइन में है। 15 दिन पहले से क्वारंटाइन में है। किसी का बाहर किसी के साथ ये लोग का टच नहीं है। और इसका बाद बहुत कम समय मिला, मैं कोशिश किया ये लोग को रेडी करने के लिए, तो ये लोग जान प्राण दे दिया राम जी का नाम लेके, तो बहुत अच्छा कर रहा है। मेरा हिसाब से तो वो लोग पहले इतना किया नहीं, स्टेज मिला नहीं। जो प्रोफेशनल हो तो वो तो अच्छा करेगा ही, लेकिन ये लखनऊ का बच्चा, ये घर घर का बच्चा जो रामलीला देखते थे आज रामलीला कर रहे हैं। पहली बार आप प्ले कर रहे हैं? हाँ जी, पहली बार। कितने दिन में तैयारी की आपने? 15 दिन में क्वारंटाइन में थे, उसके बाद दादा आए हैं तो 7-8 दिन में हम लोग ने तैयारी की है। और हमको विश्वास नहीं था लक्ष्मण का किरदार हम निभा पाएंगे, लेकिन जब भी स्टेज पे जाते डर लगता है, खाली एक बार जय श्री राम कह देते हैं तो भगवान की कृपा से सब अच्छा ही होता है। हमारे मतलब हनुमान हमारे भक्त जरूर हैं, लेकिन इनसे बड़ा कोई मेरे लिए गुरु नहीं हुआ आज की लाइफ में। मतलब मेरी अभी तक का मेरे सबसे बड़े गुरु ये हैं। आपदा में आपको सबसे बड़ा अवसर मिल गया, ये मानते हैं? बिल्कुल, क्योंकि नहीं, मुझे अवसर तो मिला था कि कुछ ना कुछ तो करूंगा। मैंने यही सोचा धार्मिक कुछ करते हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि भगवान राम मुझे अपना खुद का कैरेक्टर करने के लिए मतलब यहाँ भेज देंगे और ऐसा होगा। मैं सच बताऊं, आप दादा से पूछ सकते हैं कि मैंने सिर्फ 5 दिन के अंदर ये किया है। हम भी आशा करते हैं और पूरा देश ये आशा करता है कि जल्द से जल्द इस कोविड-19 से छुटकारा मिले और अगली बार की रामलीला हमारी भव्य तौर पर हो, जैसे हमेशा बनाई जाती है। इस बार रामलीला के रावण के रूप में हम कोविड का ही पुतला जलाएंगे ताकि ये महामारी जल्द से जल्द हमसे दूर चली जाए। इसी के साथ दर्शकों, हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। के न्यूज़ के सभी दर्शकों से विदा लेना चाहूंगी। कैमरा पर्सन रियाज के साथ मैं ऐश्वर्या, के न्यूज़ के लिए।